सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए एसआईटी बनाए जाने की मांग से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सेबी की जांच पर संदेह करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद कहा कि चूंकि 22 केस की जांच सेबी कर चुकी है, वहीं 2 की जांच चल रही है। ऐसे में सेबी को 3 महीने का और वक्त दिया गया है इन जांच को पूरा करने के लिए। तो सेबी के न्यायिक जो कि नियामक तंत्र है उसको जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया गया है। यह अडानी हिंडनबर्ग केस का वो मामला है जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गरमाया था। इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कुछ याचिकाकर्ताओं ने, जिसके बाद उनका पक्ष सुनने और जवाबी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसमें अडानी समूह को राहत दी गई है। तो देखिए, अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कहा गया है, ग्राफिक्स के जरिए से आपको समझाते हैं। सेबी की बची हुई 2 जांच 3 महीने में पूरा करे सेबी, यह कहा गया है। इस मामले में 22 जांच पहले ही सेबी पूरी कर चुकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा जो फैसला है वो यह है कि सेबी की जांच पर किसी तरीके का संदेह नहीं है। साथ ही एसआईटी की जांच सौंपने से भी इनकार किया गया है। जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी सेबी की जांच में या कोई निर्देश देने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम एक संस्थान है जो जांच कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। I'm joined by Advocate Vishal Tiwari. तो देखिए, जो वकील हैं उनका कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अंदर किसी स्वतंत्र एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार किया गया है। और क्या कुछ कोर्ट की सुनवाई में हुआ, क्या फैसला दिया गया, सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये महत्वपूर्ण फैसला था, इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज रही थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण और बड़ी राहत अडानी समूह के लिए और साथ ही सेबी को जो 3 महीने का वक्त दिया गया है, वो कौन सी 2 जांच हैं जो 3 महीने में सेबी को पूरी करनी है? देखिए प्रणय, अगर कोर्ट के इस आदेश का हम सार रूप में देखें तो कोर्ट ने अपनी ओर से जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था उसकी जांच पर और सेबी की जांच को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उन सवालों को एक तरीके से खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि जो मौजूदा नियामक तंत्र है यानी सेबी है, उसकी जांच पर संदेह का कोई आधार बनता नहीं है। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि बिना पुख्ता सबूतों के इस तरह से जनहित याचिका दाखिल करना जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग है और इससे बचा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे वो OCCRP की रिपोर्ट हो, जिसको याचिकाकर्ताओं ने आधार बनाते हुए जांच की मांग की थी और कहा था कि सेबी के अलावा एसआईटी से जांच होनी चाहिए, कोर्ट ने कहा कि ये दोनों रिपोर्ट कोई अपना आप में अंतिम सत्य नहीं है। इन दोनों ही रिपोर्ट के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और सेबी जांच कर रही है। 22 पहलुओं की जांच हो चुकी है, 2 पहलुओं की जांच बाकी है, उसको 3 महीने में सेबी पूरा कर लेगी। तो कोर्ट ने सेबी की निष्पक्षता पर जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सवाल उठाए गए थे, जो उनकी तरफ से कहा गया था कि डीआरआई की रिपोर्ट के अलर्ट के बावजूद सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सेबी जानबूझकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, उन तमाम आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि सेबी की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई आधार बनता नहीं जब तक कि कोई पुख्ता सबूत नहीं हो। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का भी दायरा बहुत सीमित है और कोर्ट को अरविंद, क्या कोर्ट की तरफ से क्रेडिबल एविडेंसेस को लेकर भी कोई चीज कही गई है, कोई नई बात कही गई है? मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अडानी समूह के पक्ष रखने के लिए जो लोग मौजूद थे वहां पर, साथ ही सेबी की तरफ से क्या दलीलें दी गई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, अडानी हिंडनबर्ग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इस मामले के अंदर, उसमें एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार किया गया है। साथ ही सेबी की जो जांच है उसको लागू रखने, उसे जारी रखने को लेकर 3 महीने का वक्त दिया गया है। जो 2 पहलू है जिसकी जांच अभी बाकी है उसको लेकर सेबी को 3 महीने का वक्त दिया गया है कि 3 महीने में सेबी ये जांच पूरी करे।
एसआईटी बनाने की मांग थी, उसे एसआईटी बनाने की मांग हमारी याचिका में नहीं थी, अन्य किसी याचिका में होगी तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। एसआईटी अपने आप सेबी द्वारा बनाई गई थी और वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जो भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होगी उसे बिना वेरिफिकेशन के एज ए प्रूफ ट्रीट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए ये तो सीधा लॉ का प्रिंसिपल है कि थर्ड पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस हैं, जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी सेबी की जांच में या कोई निर्देश देने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम एक संस्थान है जो जांच कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। और देखिए, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या सामने आया, वो हमने आपको बताया। लेकिन अदानी हिंडनबर्ग मामला बीते 1 साल से सियासत को भी गर्माता रहा है। इस मामले को लेकर क्या सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैंने उच्चतम न्यायालय का फैसला पढ़ा नहीं है, पर जो आपने मुझको पढ़ के सुनाया है उसके आधार पर अगर सेबी ये चाहता कि ये जो जांच है ये एक निष्कर्ष तक पहुंचती तो बहुत पहले पहुंच सकती थी। सेबी अपना जो काम है, जो उसको कानूनी रूप से एक कैपिटल मार्केट्स की सुपरिटेंडेंस का काम दिया गया है, अगर वो ये काम सही से करते तो चीज़ें इस नौबत तक नहीं पहुंचती। तो ये अच्छी बात है कि उच्चतम न्यायालय ने 2 महीने की एक डेडलाइन दी है कि आप अपनी जांच पूरी करो। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो हमने आपको सुनवाया। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अरविंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, हम बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि जब तक कि कोई नया और क्रेडिबल एविडेंस सामने नहीं आता, किसी स्वतंत्र जांच का सवाल नहीं उठता है। क्या कुछ दलीलें दी गई थी जो याचिकाकर्ता हैं, क्या उसके बाद उनके पास एक रिव्यू पिटीशन का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है? देखिए, रिव्यू तो किसी भी आदेश का सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है और याचिकाकर्ता इसका रुख कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो याचिकाकर्ता हैं उनकी हर एक दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मसलन एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई थी जस्टिस अभय मोहन सप्रे की अध्यक्षता में, उस कमेटी के सदस्यों के बारे में भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। उनका यह कहना था इस कमेटी के एक सदस्य हैं ओपी भट्ट, जो कि ग्रीनिको कंपनी के मैनेजर हैं, ग्रीनिको कंपनी के मैनेजर होने हैं, और ये कंपनी जो है वो पहले अडानी ग्रुप के साथ काम कर चुकी है। एक्सपर्ट कमेटी के एक दूसरे मेंबर थे सोमशेखर, जो कि इस वक्त एडिशनल जज बन गए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के। उन पर भी सवाल खड़े किए थे और उनका ये कहा गया था उनकी तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कि वो पहले अडानी ग्रुप की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं और सेबी की कई कमेटी में भी वो शामिल रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के साथ हितों के टकराव का मामला बनता है और एक्सपर्ट कमेटी के बजाय एक नई एसआईटी बनना चाहिए, ये याचिकाकर्ताओं की दलील थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि यह दलील बेमानी है। इससे पहले जो आप बाइट सुन रहे थे वो वकील विशाल तिवारी थे, जो याचिकाकर्ता की तरफ से थे। उन्होंने सेबी पर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। यहां तक उन्होंने मांग की थी कि सेबी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तय समय सीमा में जांच पूरी नहीं कर रही है। लेकिन कोर्ट ने सेबी की जांच में कोई दखल नहीं दिया है। सिर्फ इतना भर कोर्ट ने जरूर कहा है सरकार और सेबी से कि जो कुछ अरविंद, सेबी को करीब 24 पहलुओं की जांच करनी थी, जिसमें से 22 वो पूरी कर चुकी है। 2 पहलू अभी भी जांच के लिए बाकी हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे 3 महीने का वक्त दिया है। ये 2 पहलू कौन से हैं जिनकी जांच के बाद सेबी को अपनी रिपोर्ट देनी है? देखिए, सेबी ने जो जवाब दाखिल किया था उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि कौन कौन से 2 पहलू है जिनकी जांच अभी बाकी है। यहां तक कि जो 22 जांच हुई है उनका निष्कर्ष क्या है, उनकी जांच में क्या निकला है, यह भी सेबी ने अपने जवाब में कोर्ट को नहीं बताया था। तो एक बड़ा सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी उठाया था कि सेबी की जांच का निष्कर्ष क्या रहा है, कम से कम कोर्ट को यह तो पता होना चाहिए। लेकिन कोर्ट इस बात की तह में नहीं गया और कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में कोई दखल का औचित्य बनता नहीं है। सेबी की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया था उसमें सिर्फ 2 बातें बताई गई थी। एक तो ये कि 22 जांच हो चुकी है, 2 की जांच बाकी है, और किन किन 22 पहलुओं की जांच की है उनकी जानकारी दी थी। लेकिन उन जांच का जो निष्कर्ष था उसके बारे में सीधे तौर पर सेबी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद सिंह आपका। दाखिल की गई थी। जी न्यूज़।